हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत टाइम बाद जो है मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और मेरे कुछ प्लान्स थे इंडिया विज़िट करने के लिए। क्योंकि इस टाइम जो है समर ब्रेक है और स्कूल सारे जो हैं बंद हैं यहाँ पर। और जैसे कि हमारे इंडिया में होता है 2-3 महीने का जो है ब्रेक टाइम होता है, 2 से 3 महीने का, ऐसे यहाँ पर भी ब्रेक टाइम होता है। और अगस्त और सितंबर में जो है रीओपन होंगे स्कूल। और समर कैंप्स हैं स्कूल में जिनमें नेटिव्स के लिए रिक्वायरमेंट है, बट हमारे इंडियंस के लिए नहीं है अभी फ़िलहाल। मेरे कुछ प्लान्स थे बट मैंने उन प्लान्स को अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा रोक दिया, क्योंकि गर्मी बहुत है इंडिया में। और दूसरा जो क्राइम रेट है, जैसे मैं न्यूज़ सुन रही हूँ कि एक कुछ टाइम पहले मैंने न्यूज़ देखी इंडिया एंड पाकिस्तान की, जिसमें पाकिस्तानी और इंडियंस मतलब मुझे ऐसे लगता है कि अनएजुकेटेड पीपल हैं यहाँ पर। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्यों ये सारी चीज़ें हो रही हैं सिर्फ एक रिलीजन को लेके कि आप पाकिस्तानी हो, आप इंडियन हो, आप मुस्लिम हो, आप हिंदू हो। और दूसरा अभी रिसेंट जो मैंने अभी न्यूज़ देखी है कि जो है कि एक न्यूली वाइड कपल, जिसमें एक लड़की ने जो है अपने हस्बैंड का मर्डर करवा दिया। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें बनी हैं, मतलब मर्डर तक, या किसी को मारना या पीटना या कुछ भी करना। आप जो चाहें आप वो कर सकते हैं। आप अडल्ट हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। आपको कोई ऐसी बाउंड्रीज़ नहीं है। अगर आपके पेरेंट्स नैरो माइंडेड है, आप किसी के साथ भी रहना चाहते हैं, आप रह सकते हैं। और बहुत सारे लॉज बने हैं और इनमें मर्डर करने के लिए, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि अनएजुकेटेड पीपल हैं, इतने सारे लोग मर्डर करना, ये सारी चीज़ें करना। और हमें किसी के साथ नहीं रहना, उसमें किसी का मर्डर करवा के या किसी का घर ख़राब करके, किसी के भी बेटे या बेटी के साथ बुरा करके क्या मिलता है इन चीज़ों में? अपनी अपनी ही हमारी लाइफ स्पॉइल तो हो ही रही है। उसके बाद ये सब चीज़ें करके क्या मिलता है, मुझे समझ में नहीं आता। तो मुझे ऐसे लगता है कि वहाँ इंडिया में जो है क्राइम रेट ज़्यादा है, अनएजुकेटेड पीपल हैं। और वहाँ का लॉ भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसके लिए बहुत सालों लग जाते हैं किसी भी चीज़ के लिए। किसी के भी पेरेंट्स हों, किसी के भी कोई वाइफ है, कोई सिस्टर है, या किसी का कोई हस्बैंड है, उसको बहुत आई मीन सरवाइव करना पड़ता है इन सारी चीज़ों की वजह से। और यहाँ ऐसा नहीं है कि इस कंट्री में क्राइम नहीं है, पर इस कंट्री में उतना क्राइम नहीं है कि अगर आपको डिवोर्स लेना है, आप यहाँ पे बहुत नॉर्मल सी बात है। एंड वीमेन का एम्पावरमेंट इतना है कि आप किसी भी फील्ड में जाने के लिए, जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो सारी फीमेल मिलेंगी आपको। किसी भी फील्ड में अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आपको जो है फीमेल ही हायर करेगी आफ्टर इंटरव्यू या जो भी कुछ है। ऐसा नहीं है कि मेल यहाँ काम नहीं करते, मेल काम करते हैं, बट मेल का जैसे हमारे देश में, हमारे इंडिया में ऐसा होता है कि एक वाइफ अगर काम कर भी रही है तो सारी चीज़ों को हैंडल हस्बैंड करते हैं। ऐसे यहाँ पे एक फ़ीमेल हैंडल करती है सारी चीज़ों को। मेल जो है बाहर के काम भी करते हैं और मेल जो है घर में आके भी काम करते हैं। अगर किसी अच्छे घर से हैं, रिच फैमिली से हैं, तो आपके यहाँ आप सर्वेंट भी रखते हैं आपके घर में, जो है जो 24 आवर्स यहाँ पे जो लोग हैं वो रखते हैं, सर्वेंट्स रखते हैं और वही काम करते हैं, वही उनके बच्चों को टेक केयर करते हैं, वही खाना बनाते हैं, वही घर को क्लीन करते हैं। और कुछ लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते मेड को, उसमें जो है आपके हस्बैंड ही यहाँ पे घर का सारा काम करते हैं, कपड़े धोने से लेके, बर्तन धोने से लेके, सफाई से लेके, बाहर का सामान लाने से लेके सब सारा काम वही करते हैं। और फीमेल जो है अपने बिजनेस पे, अपने जॉब पे फोकस करती है। ऐसा है यहाँ पर। तो पीसफुल कंट्री है, यहाँ पे इतना स्ट्रेस नहीं है कि हाँ कोई जॉब को लेके स्ट्रेस है या आप शिफ्टिंग कर रहे हैं यहाँ से वहाँ, वो बहुत स्ट्रेस होता है अगर आपके पास बहुत सारा लगेज है तो, बहुत लॉन्ग टाइम से आप रह रहे हो तो। और
हमको एक आदत है ना कि जैसे हम शिफ्ट भी हो रहे हैं तो हम अपना जो पुराना सामान, तो फ़िलहाल के लिए मैंने अपने जो प्लान है कुछ महीनों के लिए कैंसिल कर दिए हैं, जिससे कि थोड़ा सा वेदर इंडिया का भी ठीक हो जाएगा। अभी बहुत गर्मी है वहाँ पर, और यहाँ पे मैंने फ़र्स्ट टाइम मैंने ऐसे रियलाइज़ किया है कि हाँ, हनोई में मैंने कभी पहले इतने सालों में नहीं देखा कि इतनी गर्मी होती है, इतनी ज़्यादा गर्मी, इतनी ह्यूमिडिटी कि मेरा ना इतना हेडेक हो रहा है इस वक्त, इतना ज़्यादा हेडेक हो रहा है। और दूसरा, क्राइम की जो न्यूज़ मैं देख रही हूँ इंडिया में, इतनी इलिटरेसी, इतने अनएजुकेटेड पीपल, देख के ही मुझे इतना वो हो रहा है कि इतना बड़ा स्टेप, मतलब ऐसे है जैसे कि आप कॉकरोच को मार रहे हो, आप चूहे को मार रहे हो, वैसे ही इंसानों को, मतलब किसी को भी ख़त्म करवाना या किसी के साथ भी इस तरीके तक जाना, इस सोच, जिसकी सोच ऐसी हो, आई मीन कि किसी को आप ख़त्म करवा सकते हो, चाहे आप कितने भी गुस्से में क्यों ना, मतलब गुस्से में कई बार कहते हैं ना लोग कि आप बहुत गंदा बोलते हो, उससे अच्छा तो ये है कि आप गंदा बोल के भड़ास निकाल लो अगर आपके मन में कुछ भी है, अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया भी है। बट इस हद तक लोग ले जाकर ये सारी चीज़ें क्राइम कर रहे हैं, वो चीज़ें इतना माइंड अपसेट करती है कि वहाँ मुझे विज़िट करने का मन ही नहीं करता बिल्कुल भी। और दूसरा, जैसे कि मैं अपनी मैरिज के लिए देख रही थी, तो मेरे कुछ प्लान्स थे कि हाँ ठीक है कि अगर मुझे कोई पसंद आता है तो नेचुरली मैं अपनी शादी के लिए कोई देखूँगी। बट जिस मैं मतलब 2-3 लोगों से मेरा कांटेक्ट भी हुआ और मैंने बात करी, एक बार मैंने फर्स्ट एंड लास्ट टाइम मेरी उनसे बात हुई, और उसमें मुझे ऐसे लगता है कि अगर एक 50 इयर्स ओल्ड और 55 इयर्स ओल्ड लोगों के पास भी, जहां आप ये सोचते हैं कि आप एक मैच्योर इंसान जो वेल सेटल्ड हो फाइनेंशियली, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इन फ्यूचर, वो अगर आपको ये बोले कि 20 साल की लड़की के ऑफ़र्स हैं उनके पास, 25 साल की लड़की के ऑफ़र्स हैं आपके पास, और वीडियो कॉल पे उनको टाइम देने के लिए बाकी सारी चीज़ें हैं, तो मुझे 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 ये चीज़ समझ नहीं आती कि वी ऑल आर ग्रोइंग ओल्ड, मतलब एक फ़ीमेल अगर उसकी एज बढ़ रही है तो डेफिनेटली एक मेल की भी एज बढ़ती है, और अब वो अगर फाइनेंशियली सेटल्ड भी है तो क्या उसको अपना चेहरा शीशे में नहीं दिखाई देता, जैसे औरत को आप रियलाइज़ कराते हो कि आप इस तरीके के हो गए? क्या आदमी को अपना सच में चेहरा नहीं दिखता कि वो कितना बूढ़ा हो गया है, और वो जिसके साथ चल रहा है वो वो भी चीट कर सकती है, वो भी छोड़ सकती है। और आई मीन आप अपनी एज के हिसाब से अगर कोई देख रहे हो तो ठीक है, बट बच्चों के साथ रह के ये एटीट्यूड दिखाना, मुझे लगता है कि मेंटली मैच्योर लोग हैं ही नहीं। मतलब इतने, मुझे समझ नहीं आता कि वो बिज़नेस भी कैसे हैंडल कर रहे हैं जो अपने लिए ही सही सोच नहीं रखते हैं, सही समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। आई मीन इतनी इलिटरेसी है उनके अंदर, जो जिनको ये नहीं पता कि अपने लिए करना क्या है, ये चीज़। और जो है मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मैं एक हेयर वॉश के यहाँ पे जो है जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़, जो मैंने पहले कई बार बोला कि मैं हमेशा सोचती हूँ मेरे पास टाइम होता है, मैं खाली होती हूँ बहुत टाइम, बट मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं करता बिल्कुल भी, कि बिल्कुल भी मन नहीं करता मेरा वीडियो बनाने का, क्योंकि इससे कोई इनकम का सोर्स भी नहीं है मेरा। तो मुझे ऐसे लगता है कि मुझे फोकस उस पर करना चाहिए जो जिससे जो है इनकम के सोर्स हों, और या दैट्स ऑल, क्योंकि सब्सक्राइबर्स भी नहीं है मेरे को, कोई कुछ भी नहीं है। और अब मुझे लगता है कि कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे मैं बनाऊँ वीडियो और अपलोड करूँ मैं। और यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि यहाँ बहुत सारे इंडियंस इस बार जो है समर में आ चुके हैं, तो वो चीज़ें बताऊंगी। और लास्ट चीज़, वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको बता दें, जो भी लोग प्लान कर रहे हैं अभी वियतनाम विज़िट करने के लिए, तो बहुत 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 ज़्यादा गर्मी है इस वक्त, क्योंकि एक्सप्लोर करने के लिए वेदर का अच्छा होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि या बीचेस पे तो हमेशा
गर्मी ही रहती है और हिल्स पे हमेशा थोड़ी ठंडक भी रहती है। बट फ़िलहाल यहाँ पे जो है बारिशें नहीं हैं, जितनी मैंने इंडिया में सुनी है यहाँ पे बारिश इतनी नहीं है और बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी है। अगर आप हिल एरिया में जा रहे हो, आपका कुछ दिनों का ही प्लान है दानांग और इधर हनोई में थोड़े से बीच को हालोंग बे को एक्सप्लोर करना है, हो ची मिन को एक्सप्लोर करना है, क्योंकि हो ची मिन में वेदर जो होता है 12 महीने सेम ही होता है। वहाँ पे ठंड नहीं होती है और वहाँ गर्मी भी इतनी नहीं होती है। बट अभी फ़िलहाल बहुत गर्मी है, तो अगर आप हनोई को एक्सप्लोर करने का सोच रहे हैं या 1-2 दिन का प्लान है तो आप कर भी सकते हैं, क्योंकि इंडिया में ही गर्मी होती है। बट फ़िलहाल मुझे तो मैंने पहले इतने सालों में इतना फ़ील नहीं हुआ मुझे, बट मुझे ऐसे लग रहा है कि बाहर मैं नहीं निकल सकती या बिना एसी के मैं बाहर नहीं जाना चाहिए, बट जाना पड़ता ही है ऑब्वियसली। अगर आप काम कर रहे हो या कुछ लेने जाना है तो उस वजह से जाना पड़ता है। तो डेफ़िनेटली मैं बहुत जल्दी जो है इंडिया विज़िट करूँगी। थोड़ा सा जब भी मैं प्लान करती हूँ तो क्राइम के जब भी मैं न्यूज़ सुनती हूँ तो मैं अपने जो है प्लान्स को चेंज कर लेती हूँ। तो डेफ़िनेटली मैं नेक्स्ट टाइम जो है 1-1.5 महीने बाद मेरे कुछ प्लान्स हैं इंडिया विज़िट करने के लिए, तो डेफ़िनेटली मैं वहाँ विज़िट करूँगी। और मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। आपको बताऊंगी कि यहाँ पर जो हेयर वॉश कराना होता है वो कितना चीप होता है। आई लैशेस कराने के ऊपर मैं आपको बता चुकी हूँ कि आई लैशेस हो या कोई भी चीज़ आप कराते हो, इंडिया में पैसे तो लेते हैं बट जो काम है ना वो बहुत ऐसे होता है जैसे कि मेरे को परफेक्ट वर्ड नहीं याद आ रहा कि पैसे लेने के बाद मतलब 5 मिनट में आप वो चीज़ करते हो, वो करते नहीं हैं, सेटिस्फाइड वर्क नहीं करते हैं। यहाँ पे आप कोई भी काम कराने जाओगे ना, मैनिक्योर, पेडिक्योर, आईलैशेस, आप हेयर वॉश कराने जाओगे तो वो प्रॉपर पूरा 1 घंटा 1.5 घंटा लगा के अच्छे से काम करके देते हैं, अगर वो आपसे पैसे ले रहे हैं तो। बट इंडिया में क्या है कि आप कितने भी आप पैसे दे दो, वो लोग आपको बस 5 मिनट में 10 मिनट में निपटाना चाहते हैं, वो काम भी अच्छे से नहीं करते हैं। तो ये चीज़ों में भी मैंने बड़ा फ़र्क देखा है। और पीसफुल कंट्री है इसलिए रहना अच्छा लगता है और काम भी दिल से करते हैं यहाँ के लोग। काम कोई भी काम कर रहे हैं बहुत दिल से करते हैं। और बस लास्ट में जाते जाते वीडियो में यही बोलूँगी कि जितने भी अनएजुकेटेड लोग हैं, जो भी मैंने अभी रिसेंट का कपल का मैंने इंसिडेंट सुना है, ऐसी चीज़ों को अप्रिशिएट मत कीजिए और ये सारे काम मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लॉ बने हुए हैं। आप शादी मत कीजिए, आप सेपरेट हो जाइए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, बहुत सारी चीज़ें हैं, पर आपको किसी ने हक नहीं दिया। किसी को जान से ख़त्म करना तो बहुत ही दूर की बात है, किसी को मारना पीटना का भी कोई हक नहीं दिया है। मुंह से गंदा बोलना, अगर आपकी कोई भड़ास है तो आप वो भी निकाल सकते हैं, लेकिन उस इंसान के ऊपर जिसने वाकई आपके साथ कुछ बुरा किया हो। तो थोड़े से कहते हैं ना मेंटली मैच्योर और अपने आप को जो है एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। जो भी चीज़ें कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा कि लोग क्यों कर रहे हैं, ये मेरी समझ से बाहर है ये। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।